क्या ये नया फ्लाईओवर अभी बना है, क्या मानते हैं कितना इससे बेहतर है और कितना फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है। अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ, कल तक जब इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, आज मैं जा रहा हूँ तो मुझे तुरंत घर पहुँच जाऊँगा। कल मुझे 40 मिनट लग गया केवल हुमायूंपुर से। 40 मिनट कितनी दूरी थी? केवल इतना आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर के आधा लिए। किलोमीटर में 40 मिनट आपको 40 मिनट मुझे कल लगा था। मैं अपनी गाड़ी से था। आज स्कूटी से इसीलिए आया हूँ क्योंकि अब रोड सही है, नहीं तो उधर से घूम के जाता। कितना मान रहे, कितना समय आपका बच जाएगा? 5 मिनट में मैं 5 मिनट, 40 मिनट से सीधा 5 मिनट। बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है ये। क्या मान रहे हैं मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर और यूपी के लिए कैसा विकास कर रहे हैं? भैया बहुत अच्छा कर रहा है। गोरखपुर और यूपी के लिए तो जितना अच्छा काम वो कर रहा है, हम जानते हैं कि यूपी के इतिहास में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है जो योगी जी कर रहे हैं। और ये अभी के लिए केवल नहीं कर रहा है, आने वाले 25 साल 30 साल आगे का जो जनरेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं जी। क्या मांग है इस बार जनता की? क्या 27 में वापसी ला रहे हैं योगी को? बिल्कुल भैया, एकदम पहले से भी अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और पहले से भी अच्छे तरीके से योगी जी आएंगे। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को साफ कर देंगे 27 में। भैया साफ वो हो गए हैं, बचा कुचा जो है वो भी 27 में साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या नाम है मैम आपका? रेनू। अच्छा, कैसा मानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर, कैसा काम कर रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए क्या उन्होंने काम किया? योगी जी जो काम कर रहे हैं वो अभी तक किसी ने नहीं किया, ना ही कोई कर सकता है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि वो जो कर रहे हैं उनको पीछे करके कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिलाओं की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उनकी सुरक्षा, और यहाँ अखिलेश यादव ये वादा कर रहे हैं अगर सपा सरकार आई तो वो महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना देंगे। किस पर विश्वास है, सीएम योगी पर कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश पर? मुझे योगी जी पे पूरा विश्वास है। तो उनके शासन में सुरक्षा है महिलाओं के लिए? बिल्कुल, महिलाएं आज़ादी से घूम रही हैं रात में। इस पुल से क्या मानते हैं कितना फायदा है आप लोगों को? हर तरह से है, सभी चीज़ है। जो पुल जो बन गया है, पुल बनने से सबसे पहले तो देखिए ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। सबसे पहले तो अभी बगल में गोरखपुर का एक जाना मामना गोरखनाथ हॉस्पिटल है, जहाँ पे शहर के लोग जाना चाहते हैं तो ट्रैफिक की वजह से जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब पुल बन गया, देखिए कोई ट्रैफिक ही नहीं लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। हम लोग अभी तुरंत पहुँच जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक सिंह गोरखपुर से। क्या कहेंगे, एक और गोरखपुर को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, क्या मानते हैं इससे कितना फायदा होगा और कितना गोरखपुर के विकास में ये और उपयोगी है? सबसे पहले तो 2025 से 26 जाने में मात्र 20 दिन का अंतराल रह गया। पूज्य महाराज जी जब भी गोरखपुर आए हैं कुछ न कुछ सौगात गोरखपुर को मिला है, और गर्व है कि हम अपने गोरखपुर से हैं, मुख्यमंत्री हमारे शहर से हैं। आज जो इन्होंने सौगात दिया है, इससे अब देखिए सामने दिखाइए कैमरा से, पहले वाले पुल से बहुत जाम का जो निजात था वो इस पुल से मिल रहा है। जब से उद्घाटन किया है महाराज जी तब से कंटिन्यू देखिए गाड़ी चली, कहीं खाली नहीं है। तो मेरे कहने मतलब है कि आप सरकार को सपोर्ट करिए। आप जो सरकार आपके साथ खड़ी है तो जनता भी उसी के साथ है और सरकार भी है, और यही है। अच्छा, गोरखपुर में कितना बदलाव देखते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले क्या हाल था और अब उनके आने के बाद क्या हालात बदले हैं गोरखपुर में? मैं 2010 से 11 में गोरखपुर आया था, तो आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे गोरखपुर के लिए गोरखपुर एम्स है, तो वहाँ गन्ना की खेती होती थी। आज पूज्य महाराज जी के योगदान है, अगर जाकर कवरेज करके देखिएगा उस एम्स के वजह से एक तो आसपास के पूर्वांचल के लोग, बिहार से सीवान सटे, सीवान छपरा हो गया, आसपास के ज़िले हो गए, और वहाँ से रोज़गार भी मिला। तो कहने मतलब किसी भी चीज़ को आप प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं तो आम इंसान को आपको मेडिकल से लेके फिजिकल से सब कुछ फैसिलिटी, रोज़गार सब कुछ मिलता है जी। फ्लाईओवर से कितनी आसानी होगी और क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितना बड़ा ये काम आप लोगों, देखिए दिख तो रहा है कि एक जाम निजात है, लेकिन कई सारी इसमें चीज़ें हैं, क्या मानते हैं? निजात तो सबसे अच्छा है कि यहाँ से आप नेपाल जाएंगे, गोरखनाथ मेला के लिए सबसे बड़ा निजात हो गया कि जब भीड़ होती है तो आप देखिएगा लंबी सी लाइन लगती है यहाँ से, तो उनके लिए भी हम आने जाने के लिए इजी रहेगा, और क्राउड के लिए सबसे अच्छा हो गया जो महाराज जी योगदान है आपका। क्या मानते हैं आप लोग सभी, क्या 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी मानते हैं कि वापसी होगी? 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ, जैसे महाराज जी इससे पहले भी आए थे वैसे इस बार भी आएंगे, क्योंकि एक इंसान का कर्म ही आपको आगे लेके जाता है, वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, और आने वाले देश के भावी प्रधानमंत्री भी बोल दे रहे हैं आपको योगी आदित्यनाथ जी। यादव तो कह दिए कि 27 में साफ कर देंगे। हाँ, अब ये सही मुद्दा आपने किया है। अभी मैं 17 तारीख को इकाना में मैच था, मैं गया था गोरखपुर से। मैच थोड़ा सा प्रकृति नेचर है कि जिसकी वजह से मैच नहीं हुआ, फॉग हुआ कुहासे की वजह से। उस पर जो उन्होंने टिप्पणी किया ना कि दिल्ली का प्रदूषण चल के आपका ये इकाना पहुंचा, मतलब क्या बोलना है उनको, हमको तो समझ नहीं आया। ना राहुल गांधी का स्टेटमेंट आज तक, ना अखिलेश यादव का। आप स्टेटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा बोलिए कि लोग आपकी बातों को समझे। मतलब मजाक एक कॉपी जो होता है ना, उस तरह इंसान बन गए हैं।
मानते हैं कि योगी सही विकास कर रहे हैं, पीएम मोदी सही विकास कर रहे हैं? आने वाले 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन रही है, क्योंकि जनता उनसे खुश है। और आपने जनता का क्राउड आज हमारे गोरखपुर में देखा। एक बार चलते चलते आपके चैनल को भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या नाम है मैम आपका? सर मैं पुष्पा जैन हूँ। क्या कहेंगे इस बड़ी सौगात के बारे में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, किससे इतना फायदा होगा, किससे कितना फायदा होगा इससे? इससे हर महिला, हर बहन, हर बच्चों को, सभी लोगों को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि इससे एक रोड था तो काफ़ी लोग थे, और अब तो होता ना कहीं हादसा, कहीं कुछ स्पीड गाड़ियाँ चल रही थी। अब तो हर एक मतलब कुछ परसेंटेज बढ़ गए, कुछ उस रोड से जाएंगे, कुछ इस रोड से जाएंगे, तो हादसा का उम्मीद बहुत कम ही रहेगा अब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो कहते हैं सुरक्षा हम महिलाओं को दे रहे हैं। क्या मानते हैं, महिला सुरक्षा सच में है कि वो सिर्फ कहते हैं? नहीं नहीं, महिला सुरक्षा भी हैं और खुद के पैरों पे वो खड़ी हैं। तब की महिलाएं देख लीजिए, आज की महिलाएं देख लीजिए। आज हम लोग 5 बजे के बाद नहीं निकलते थे, कहीं ना कहीं हादसा, कहीं ना कुछ, बहुत कुछ हम लोग के साथ होता था। आज हम लोग 10 बजे 12 बजे भी घूमते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ये भी किया है कि 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच में अगर कहीं महिला फंस जाती है तो उन्होंने उनके लिए हेल्पलाइन नंबर निकाला है, जो कि सुरक्षित हम लोग को घर पर पहुँचा दिया जाता है। या तो अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं कि हमारी अगर सपा की सरकार बनी तो साल में 40,000 रुपये महिलाओं को देंगे। अच्छा, अखिलेश पे विश्वास है कि योगी पर? देखिए, पैसा तो हर एक इंसान कमा लेता है, और बोलने कि महिलाओं को देंगे, महिलाओं के लिए पैसा कमाना 2 तरीका होता है। तो पैसा इंसान खाएगा नहीं, पैसा इज्जत लेगा नहीं। ये पैसा क्या चीज़ है? पैसा तो हर एक इंसान कमा लेगा, और कमाने कई तरीके हैं, इसलिए मैं उनकी बातों को नहीं मानती थी। जो लोग गोरखपुर से महाराजगंज, सोनौली, नेपाल, सिद्धार्थनगर जाते थे, या जो लोग उधर से आते थे, उन लोगों के लिए बहुत समस्या थी। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जाम लगा रहता था। अब जाम मेरे ऐसा लगता है कि 0 हो जाएगा। आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अभी 14 जनवरी को जो विगत कई वर्षों से मकर संक्रांति का पर्व होता है, श्रद्धालु बाहर अन्य जनपदों से आते हैं, अन्य जनपदों से आते हैं श्रद्धालु, उनको भी दिक्कत नहीं होगी, राहगीरों की भी समस्या नहीं होगी। दोनों पटल पे पैदल चलने के लिए बनाया गया है, उसमें भी कोई समस्या नहीं। कैसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक विकास गोरखपुर में कर रहे हैं, एक और नई सौगात दे दी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं गोरखपुर वाले? हम लोग तो गोरखपुर में पैदा हुए हैं और हम लोग को लग ही नहीं रहा कि हम लोग गोरखपुर में हैं। हमारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा हम लोग को लगता है, क्योंकि हम गोरखपुर से हैं, कि हम लोग गोरखपुर में नहीं किसी और देश में हैं। कई ब्रिज बन गए, और हमको लग रहा है 6 महीने से साल भर के अंदर एक और नया और ब्रिज हम लोग को मिलने जा रहा है, हड़ावा फाटक के पास जो बन रहा है। मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश समेत सब कुछ बहुत कुछ बदल दिया है जब से मुख्यमंत्री बने? जी हाँ, पिछले 8 वर्षों में महाराज जी ने बहुत कुछ बदला, और अभी और बदलेंगे। सीएम योगी से पहले गोरखपुर कैसा था और उनके आने के बाद कैसा है? गोरखपुर की पहचान पूरे विश्व में शिकागो के बाद गोरखपुर एक ऐसा शहर था जो अपराध की दृष्टि में दूसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में माना जाता था। यहाँ केवल और केवल गुंडागर्दी थी। गोरखपुर में 7 मंत्री हुआ करते थे, माननीय मंत्री होते थे, और गोरखपुर में लाइट की व्यवस्था ये थी कि 24 घंटे में 4 घंटे लाइट रहती थी। 7 मंत्री थे। पूज्य महाराज जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं 2017 से, गोरखपुर में 24 घंटा 23 घंटा 24 घंटा बिजली रह रही है। माफियागिरी शून्य है। माफिया या तो ज़मीन के नीचे हैं या तो ऊपर हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए? मोदी जी जैसे योगी जी जैसे अन्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री हो जाए तो अपराध शून्य हो जाएगा। और अपने पूज्य महाराज को एक बार सभी से कहूँगा कि जैसे मोदी जी हैं वैसे ही हमारे योगी जी हैं। क्या नाम हुआ? पंकज चौधरी। क्या कहेंगे, एक नई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी है, इस फ्लाईओवर से कितना फायदा है, कितना अच्छा लग रहा है? इस फ्लाईओवर से बहुत ही अधिक फायदा है, आम जनता को बहुत ही जान से छुटकारा मिलेगी। क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बदलाव गोरखपुर के अंदर किया है? महाराज जी ने गोरखपुर में विकास की नई परिभाषा ही बदल दी है। गोरखपुर में विकास, दिन प्रतिदिन विकास आगे की तरफ बहुत ही बढ़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? अफसर जमाल। क्या कहेंगे, नई सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लोगों को दी है, कितना इससे फायदा है? इससे बहुत फायदा, लोगों को जाम से निजात मिलेगा। बाबा जी का बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले कितनी दिक्कत होती थी? पहले अक्सर जाम लग जाता था, बहुत परेशानी होती थी, आने जाने में टाइम लगता था। अभी तो बहुत अच्छा है।
तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं प्रॉपर विकास कर रहे हैं, सारे काम गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को सारे जितने लोग हैं यहाँ पर सबको बहुत सुविधा मिल रही है, हर चीज़ में आसानी है, सारे काम सुनवाई हो रही है। क्या लगता है 27 में वापसी होगी? होगी, जरूर होगी।